जय श्री हरि। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है वह पापांकुशा के नाम से प्रसिद्ध है। यह एकादशी पापों पर अंकुश लगाने वाली है, अर्थात सभी पापों को हरने वाली तथा उत्तम है। पाप शब्द का ही बहुवचन पापा है, जिसका अर्थ पापी होता है। बहुत सारे लोग अपने पिता को पापा कहते हैं, जिसका सीधा सीधा अर्थ हुआ कि वे अपने पिता को पापी कहना चाहते हैं। इसलिए अपने पिता को पापी न कहकर पिताजी कहना ज्यादा अच्छा है। पापा कहना पापी ही कहना है, इसलिए पापा न कहकर पिताजी कहना चाहिए। यह एकादशी सभी पापों पर अंकुश लगाने वाली है। जिसको सभी मनोरथों की प्राप्ति चाहिए, जो मन में इच्छा है, चाहे उसको स्वर्ग जाने की इच्छा हो अथवा मोक्ष जाने की इच्छा हो, उसे एकादशी के दिन पद्मनाभ नाम वाले भगवान वासुदेव की पूजा करनी चाहिए। भगवान श्री हरि के अनेक नाम हैं, जिसमें एक नाम है पद्मनाभ। पद्म अर्थात कमल, नाभ माने नाभि में। उन श्री हरि की नाभि में कमल रहता है। जितेंद्रिय मुनि लंबे समय तक कठोर तपस्या करते हैं, फिर उन्हें जो फल प्राप्त होता है वह फल एकादशी के दिन केवल गरुड़ ध्वज भगवान श्री हरि को प्रणाम करने से मिल जाता है। गरुड़ जी महाराज भगवान श्री हरि के भक्त हैं, वे ही भगवान की ध्वजा है, पताका है। इसलिए एकादशी के दिन भगवान को प्रणाम करना चाहिए। इस पृथ्वी पर बहुत सारे तीर्थ हैं, बहुत सारे मंदिर हैं। सभी तीर्थ और मंदिरों में हम लोग नहीं जा सकते, लेकिन उन सब के सेवन का फल एकमात्र भगवान श्री हरि विष्णु के नाम संकीर्तन से मिल जाता है। इसलिए एकादशी के दिन भगवान के नाम का संकीर्तन करना चाहिए। जो शार्ंग धनुष धारण करने वाले सर्वव्यापक भगवान जनार्दन की शरण में जाते हैं, उन्हें कभी यमलोक की यातना भोगनी नहीं पड़ती। यदि दूसरे किसी काम के बहाने से भी एकमात्र एकादशी का उपवास कर ले तो उसे भी कभी यम यातना नहीं प्राप्त होती। तो दूसरे कार्य से अर्थ हुआ, यदि किसी के संतान का विवाह एकादशी आदि के दिन होता हो तो माता पिता व्रत करते हैं, उस दिन बहाने से ही व्रत कर लिया। कभी यात्रा में गए, भोजन नहीं मिला, तब भी यदि एकादशी आ गई तब भी फल मिल जाएगा। और जो लोग रविवार, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि इनमें से किसी भी व्रत को करते हैं, किसी न किसी दिन एकादशी पड़ती है, उस दिन भी यदि फलाहार कर लिया, अन्न ग्रहण नहीं किया, तो उनको भी एकादशी का फल मिल जाएगा। जैसे कोई मंगलवार का व्रत कर रहा है, उसको एकादशी का फल मिल जाएगा। इसलिए एकादशी के साथ जब कोई भी दूसरा वार का व्रत आ जाए, तब अन्न ग्रहण न करके फलाहार लेना चाहिए। जो श्री हरि का भक्त होकर श्री हरमनि महादेव जी की निंदा करता है, वह वैकुंठ लोक में स्थान प्राप्त नहीं कर पाता, बल्कि वह निश्चय ही नरक में जाता है। इसी तरह यदि कोई शैव है, महादेव जी का भक्त है और भगवान श्री हरि विष्णु की निंदा करता है, तो वह भी घोर रौरव नामक नरक में गिराया जाता है और उसे उस नरक में तब तक पकाया जाता है जब तक कि 14 इंद्रों की आयु पूरी नहीं हो जाती। माने एक कल्प तक 430 करोड़ वर्ष का एक कल्प होता है, तब तक उसे उस नरक में रहना होता है। इसलिए हरि भक्त है तो महादेव जी की निंदा न करे, और महादेव जी का भक्त है तो हरि की निंदा न करे। फिर यदि कोई कहे कि ये स्वर्ग, नरक, मोक्ष किसने देखा है, तो भौतिक लाभ के लिए भी एकादशी का व्रत करना चाहिए। शरीर को निरोग बनाने वाला यह एकादशी का व्रत है। साधारणतया हम देखते हैं कि यह शरीर एक मशीन की तरह है, इसके पीछे रात दिन पड़े रहेंगे तो यह खराब हो जाएगी। इसलिए कम से कम 15 दिन में एक बार भोजन न करने से शरीर निरोग हो जाएगा। और किसी का ब्याह नहीं हो रहा हो अथवा धन की कमी हो, वह भी एकादशी का व्रत करेगा तो सुंदर स्त्री, धन और मित्र मिल जाएंगे। एकादशी के दिन और रात में क्या करना चाहिए, तो एकादशी को दिन में तो उपवास करे, रात्रि में जागरण करने से अनायास ही भगवान श्री हरि विष्णु के वैकुंठ धाम की प्राप्ति हो जाती है। जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत करता है, वह अपनी माता के पक्ष की 10 पीढ़ियों का उद्धार करा देता है, अपने पिता के पक्ष की 10 पीढ़ियों का और अपनी पत्नी के पक्ष की 10 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। एकादशी व्रत करने वाले मनुष्य दिव्य रूप धारण करके चतुर्भुज गरुड़ जी की ध्वजा से युक्त, हार से सुशोभित पीतांबर धारण करके भगवान विष्णु के धाम में जाते हैं। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में पापांकुशा का व्रत करने मात्र से ही मानव सभी पापों से मुक्त होकर श्री हरि के लोक में जाता है। जो मनुष्य सोना, तिल,
भूमि, गाय, अन्न, जल, जूते और छाते का दान करता है वह कभी यमराज को नहीं देखता। जो दरिद्र हो, गरीब हो, उसे भी चाहिए कि जितना हो सके स्नान, दान आदि क्रिया अवश्य करे और अपने प्रत्येक दिन को सफल बनाए। जो होम, स्नान, जप, ध्यान और यज्ञ आदि पुण्य कर्म करने वाले हैं उन्हें भी भयंकर यम यात्रा नहीं देखनी पड़ती। फिर यदि कोई प्रश्न करे कि इस संसार में बहुत सारे लोग दीर्घायु, धनाढ्य, कुलीन अथवा निरोग देखे जाते हैं, किसी के पास बहुत पैसा है, कोई बीमारी नहीं है, तो समझना चाहिए वे उसके पहले के पुण्य है, वह पिछले जन्म में पुण्यात्मा था। पुण्य करता मनुष्य ऐसे ही देखे जाते हैं। इस विषय में ज्यादा कहने से कोई फायदा नहीं। सीधी सी बात है, मनुष्य पाप करने से दुर्गति में पड़ते हैं और धर्म से स्वर्ग में जाते हैं। तो एकादशी के दिन क्या क्या करना चाहिए? भगवान श्री हरि की पूजा करनी चाहिए। पूजा न भी कर पाए तो कम से कम श्री हरि को प्रणाम करना चाहिए, उनके मंदिर में जाके उनका दर्शन करना चाहिए। और ज्यादा लाभ प्राप्त करना हो तो श्री हरि का नाम संकीर्तन करना चाहिए और श्री हरि की शरण में ही रहना चाहिए। यदि एकादशी के साथ कोई और व्रत आ जाए तो उस दिन अन्न से वारणा नहीं करनी चाहिए, बल्कि फलाहार करना चाहिए। और जो हरि का भक्त है उसे महादेव जी की निंदा नहीं करनी चाहिए, जो महादेव जी का भक्त है उसे श्री हरि की निंदा नहीं करनी चाहिए। बोलिए परम सत्य श्री हरि की जय।